ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आपको जल्द से जल्द ढूंढने हैं। जिसका हो जाए वो रेज हैंड कर सकता है। 5 मिनट के बाद मैं रैंडम बेस पे जिसको पूछूंगा उसको जवाब देना है। बहुत सारे लोगों के कैमरास ऑफ है, प्लीज कैमरा ऑन कर दो। कितने सारों के कैमरा ऑफ है? लवीना सुभानपुरा, हार्दिक, मीरा पटेल, नेत्रा, आप सबके कैमरा ऑफ दिख रहे हैं मुझे। हार्दिक, रिद्धि, चलो लास्ट 3 मिनट्स। जानवी मड़ी क्या? डन? हाँ सर। हाँ। ओके, चलो सौम्या। हाँ सर। कितने मिले? सर 3 मिले, ढूंढ रहा अभी। ठीक है, हाँ दिशा बोलो। अरे कहीं नहीं, मड़ी गए हैं वो। है क्या बता? हाँ। ओके, चलो लास्ट 2 मिनट्स। निशी, सुभानपुरा हो गया? चलो हेत का भी हो गया। चलो चलो चलो, नवांग का भी हो गया। सुमित राव हो गया। चलो लास्ट 2 मिनट्स। मनस्वी, डन 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 डन। चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट टू गो। चलो प्रतीक का भी हो गया। चलो जल्दी, लास्ट 1 मिनट। ध्वनि का भी हो गया, लास्ट 1 मिनट जल्दी। चलो जल्दी, 1 मिनट है आपके पास। चलो पाठक साहब ने भी થઈ ગયું છે ભાઈ। हमारे हम्टी डम्टी पाठक साहब हो गया है उनका भी। चलो जल्दी, हल्क से अभी वो थॉर बनने वाले हैं बहुत जल्द। चलो हमारे स्टुअर्ट लिटल ऋत्वी का भी हो गया है। लास्ट 20 सेकेंड्स, जल्दी। इतना टाइम लगाओगे तो ऑनलाइन एग्जाम में कैसे ढूंढोगे पैम्पलेट में से? કેટલી પ્રેક્ટિસ કરાવ છું તમને, सीखता જ नहीं करशो। बोलो तो टॉपिक खबर है तो फटाफट पेज निकलશે ને। चलो नंदिनी स्टार्ट कर देते हैं। नंदिनी फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोलो, फिर बाद में उसका आंसर। हाँ हेलो સર હું ક્વેશ્ચન આખો નથી લખ્યો, બટ ડેશ ઇઝ અ પોઝિટિવ ફિલિંગ એટલું લખ્યું છે અને એનો આન્સર જોબ સેટિસ્ફેક્શન। ये हाँ, डैश इज द पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द जॉब, बराबर। तो उसका आंसर है जॉब सेटिस्फेक्शन। જોબ સેટિસ્ફેક્શન।
बराबर है, डन डन डन, ठीक है। चलो राहुल, नाम तो सुना होगा तुलन। राहुल आंसर बताइए। Sir, answer is job and involvement. Question dash means psychological involvement towards the job. बराबर, साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स द जॉब, मतलब जॉब इन्वॉल्वमेंट, सिंपल। चलो ग्रेट, ठीक है। मनस्वी नेक्स्ट। Continuous commitment or continuous commitment means focusing on economic value of remaining in the organization. बराबर है, मतलब आप क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको कौन सा फायदा है, इकोनॉमिक फायदा। आपको पता है कि यहाँ रहने से इतना पैसा मिलेगा, कहीं और में जाऊंगा तो शायद इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो रीजन वहां पे रहने का क्या है, पैसों। बराबर। चलो जाएंगे हम हमारे प्रतीक के पास। प्रतीक जी आप बताइए। Dash commitment remains in the organization due to political and ethical reason. Normative commitment. मतलब मॉरल एंड एथिकल। हाँ. ओके, तो क्या आंसर आएगा, नॉर्मेटिव। Normative commitment. बराबर है। प्रतीक इसका मतलब थोड़ा समझाओगे? सर हमसे ना हो पाएगा, Sir. कोशिश करो जरा। म्हणजे मीनिंग मॉरल एथिकल वैल्यूज। जैसे कि प्रतीक फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हो जॉब के लिए, बराबर है, और तुम मुझे ऐसा बोल के यहाँ पे जॉब ज्वाइन करते हो कि सर मैं 6 महीने मिनिमम आपके वहां पे काम करूंगा, 6 महीने मिनिमम आपके यहाँ पे काम करूंगा। मतलब आपने मुझे है ना क्या है, जुबानी कमिटमेंट दी है, जुबानी ओरल, और मैंने आपका चेहरा देखकर आपका भरोसा किया। बराबर, मैंने वो राइटिंग में नहीं बोला कि लिख के दे, मैंने क्या बोला कि बोल 6 महीने काम करेगा मिनिमम, तो तूने क्या बोला, हाँ सर। और कल उठ के मान लो तुम्हें 3 महीने बाद और कोई बेटर जॉब मिले, लेकिन फिर भी तुम क्या करोगे, यहाँ पे 6 महीना तो रहोगे, क्योंकि तुमने क्या किया है, जेंटलमैन प्रॉमिस, मर्द की जुबानी है, जेठालाल जुबानी। बराबर है, एक बार तुमने बोल दिया सर खत्म हो गया, फिर तो 6 महीना तुम्हारे करवानो, क्योंकि तुम जब यहाँ पे आए जब तुम्हें जरूरत थी, बराबर है, राइट, तो फिर ऑब्वियसली उस वक्त हमने आपको कंसीडर करके आपको जॉब पे रखा, किसी और को नहीं रखा। तो इतना तो आपका कमिटमेंट मॉरल वाला, मतलब आपके अंदर की आवाज क्या बोलती है कि नहीं भाई मैंने बोला 6 महीने मतलब खत्म। बराबर, डन। चलो नेक्स्ट जाते हैं क्रीना फ्रॉम प्रताप नगर। Dash commitment means the employee remains because of emotional attachment. अफेक्टिव इमोशनल कनेक्ट हो चुके हैं आप, बराबर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वहां पे। अब जैसे कि ये ध्वनि कहीं जिम के वहां पे कुछ जॉब करने जाती है, बराबर, एक जिम सेंटर के वहां पे, तो हो सकता है वहां के जो स्टाफ मेंबर्स है उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो गया हो, एक फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट हो गया उनके साथ। तो पता है अपने को, अब ध्वनि मान लो कि 2 साल की वहां पे वर्किंग के बाद वो और किसी जिम के सेंटर पे अप्लाई करे ना, उसको और डबल पे भी मिल सकता है शायद, लेकिन वो नहीं जाएगी कि ना यार पैसों नहीं यार, अब भाईबंद चाहिए यार, ऐसी दोस्ती यारी चाहिए, बराबर, ऐसा माहौल चाहिए जो शायद दूसरी जगह ना मिले। तो यहाँ पे वो क्यों रुकी हुई है, क्योंकि इमोशनल कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्शन, बराबर है। और ये भी तो हो सकता है ना, करियर की शुरुआत एक जगह पे होती है तो अटैचमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है कि मतलब मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है, मुझे सैलरी पहले यहाँ से मिली है, तो यार ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के तो नहीं जाना है। बराबर, डन, ठीक है। चलो और नेक्स्ट माधवी। चलो माधवी। हाँ माधवी आजे बोल से। हेलो नायक, हमारे फीमेल नायक, क्या हुआ माधवी जी? माधवी जी को कुछ तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद आइए माधवी, कश्यो वांधो नहीं। भूमि फ्रॉम ओपी रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash means an opinion or belief of an individual about object or person in the component of attitude. कॉग्निशन आप देखोगे, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में पहला पॉइंट है
बराबर, आंसर है कॉग्निशन। डन। चलो नेक्स्ट 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 जाते हैं हम ध्रुवी फ्रॉम सुबनपुरा। ध्रुवी, ध्रुवी आवाज आ रहा है आपको? Yes, sir. हाँ ध्रुवी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is the emotion or feeling of a person towards something. Sir, the answer is affect. बराबर है, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड का सेकंड पॉइंट ही है अफेक्ट। बराबर, द इमोशंस ऑफ द फीलिंग। सही है, पहला एक ओपिनियन क्रिएट होता है, फिर अपने इमोशंस पे अफेक्ट होता है, और उसके बाद हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। समझ में आया? 3 स्टेप्स होते हैं नॉर्मली एटीट्यूड के। पहला क्या हुआ, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक बिलीफ क्रिएट करता है, एक ओपिनियन क्रिएट करता है, फिर हमारे अंदर के इमोशंस, हमारी फीलिंग्स में बदलाव आता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और उसके हिसाब से फिर हमारा बिहेवियर क्या होता है, चेंज। डन। ध्वनि ने रेज हैंड किया, हाँ बोलो ध्वनि। सर कॉग्निशन से ना आंसर है तो कॉग्निशन क्वेश्चन नंबर तो मैंने नहीं खबर, बट वो क्वेश्चन जो था, डैश इज द ओपिनियन और बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ये वाला। ठीक है, थैंक यू। डन। ओके चलो खत्म हो गया, खत्म। डन। बाकी एक, डन 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 डन, एक बाकी है। नहीं सर। हो गया, चलो ठीक है, डन। चलो तो यस, तो ये प्रैक्टिस काफी आज के लिए, छोटी सी प्रैक्टिस करी। ये जो टॉपिक मैंने जो आपको अभी करवाया है, उसमें से वो लोग एमसीक्यू पूछते हैं, राइट? तो उसका हमने प्रैक्टिस कर लिया, ये एटीट्यूड वाला टॉपिक। इसमें ये जो जॉब एटीट्यूड से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है ना, उसमें खास करके कमिटमेंट वाले, वो 3 कमिटमेंट, अफेक्टिव, कंटिन्यूअस और नॉर्मेटिव, वो रिपीटेडली आस्क वाले हैं। बराबर, तो पैम्पलेट में भी अच्छे से टिक कर लेना, ठीक है? चलो आज जो है वो डिस्कस करना है जनरल लेवल पे, वो है सोशल मीडिया, या तो बोल सकते सोशल मीडिया बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, छोटा सा एक कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, वो है मोबाइल। वो है मोबाइल कैसे जो है वो आपके बिहेवियर पे अफेक्ट करता है। बराबर है, तो इससे जुड़ा हुआ पहले एक छोटा सा वीडियो है, पहले वो देखते हैं। देखो क्या आप अपने आप को इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या हम भी कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, या हमारे ऊपर तो ऐसा कोई असर नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो जरा मैं वो वीडियो चालू कर देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, ध्यान से देखना, ऑडियो वीडियो दोनों काम का है, ध्यान से देखना भी है और सुनना भी है। चलो
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एडिक्शन, ऐसा सर्वे अभी हुआ है रिसेंटली कि मोबाइल एडिक्शन जो है ना, मोबाइल एडिक्शन दैट इज इक्वल टू अल्कोहलिक एंड ड्रग एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन और उसमें भी सोशल मीडिया एडिक्शन हैज बीन इक्वल टू सेम एज कंपेयर टू ड्रग और अल्कोहलिक एडिक्शन। बोलो, ये लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है। और सोचो कि इतने सारे लोग हैं जो इस फोन का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे रोज अपने फोन यूज कर रहे हैं काम के अलावा, काम के अलावा। बराबर है? तो किस तरीके से मतलब इसका असर हमारे लाइफ पे पड़ा है, तो इससे जुड़ा हुआ एक और वीडियो है, तो रुको जरा देखो, ये भी जरा देखो जरा। ये जो चीज मैं अभी जो बता रहा हूं वो है रियलिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो रियलिटी है वो क्या है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो देखते हैं क्या है इसमें, कंफर्म करो जरा, देखो कुछ ऐसा है रियलिटी।
बराबर है, ठीक है, समझ में आया किस तरीके से, मतलब जो रियलिटी है वैसे पिक्चर्स थे जो हमको दिखा रहा है कि क्या रियलिटी है। और अब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग पे साइंटिफिकली असर कर रहे हैं, ये ध्यान से देखना आप, कैसे नेगेटिव थॉट्स साइंटिफिकली हमारे ब्रेन पे असर कर रहे हैं, पूरा अच्छे से साइंटिफिकली समझा है। तो ये वीडियो लास्ट है, जरूर से देखना। चलो देखते हैं जरा, ये भी ढूंढ के आते हैं। चलो जरा ध्यान से देखना ये भी। Are you tired of negative thoughts? Always thinking of your imperfections? Constantly thinking something will go wrong? That no one loves you? Losing your mind over criticism? Spending hours telling yourself how worthless you are and comparing your life to others? Are you missing out on opportunities due to your pessimistic thoughts? Is your life spiraling down due to this? Well, I too have been there. Since I was about 9 years old, all I could think about was bad things, and it eventually became a habit of mine. Each morning before school, I would get killer cramps, diarrhea, and sometimes even vomited before the school bus came to pick me up. My body reacted to my never-ending negative thoughts, and I eventually developed irritable bowel syndrome. So, I am here to tell you my tips and tricks that I used to overcome this bad habit of mine. I would like to explain from a psychology point of view how negative thinking affects you. When you think pessimistically all the time, your brain slows down and decreases activity in the cerebellum. When the cerebellum slows down, you will have difficulties solving problems. Another area that becomes affected is the frontal lobe, because it decides what is important according to what you pay most attention to. Therefore, more neurons will be created to support your negativity. The thalamus also perceives your negative thinking. The problem is that the thalamus can't differentiate negative thoughts from danger, increasing your blood pressure and affecting your mood. When stress is produced from overthinking, it can increase your chances to develop mental illnesses like depression, anxiety, and personality disorders. Not only that, but it can also affect our health in ways such as headaches, digestive problems, weight gain, muscle and jaw tension, decreased sex drive, back pain, fatigue, lowering the immune system, and affecting blood sugar. But don't worry. Thankfully, the brain has the capacity to rewire through training. This can be done by replacing negative thoughts with positive ones. This is easier said than done. It will take practice and lots of patience to control your pessimistic thinking. Here are my tips and tricks that I used. Notice your body language. Are you grinding your teeth? Are your muscles and shoulders tense? Do you have back and neck pain? Are your hands relaxed or in a fist? Are you frowning? This is important because your body can tell you a lot about your mental state. Relax your body and then you can calm your mind. Use affirmations. Affirmations are statements that you tell yourself to motivate and influence your mind and body. I tell myself affirmations every day. You can look these up online or buy a daily affirmation book and read one, repeating it throughout the day. Examples of these are, I am filled with positive thoughts. I welcome positivity in my life. Today is a new day, a new opportunity. I forgive myself for past mistakes. Mindfulness. Be conscious of your thoughts. Witness them and give them names or physical appearances. Then say no and let them go. This trick helped me immensely because I could identify negative thoughts through observation. I noticed how they were making me feel, and by giving them names, I was able to let them go. Know your triggers. Pay attention to what affects your thinking. Could it be a past situation? Could it be toxic people putting bad things in your mind? Is it a current situation? A bad relationship? I personally sat down and wrote everything I believed to trigger my negativity, and then did something about it. For example, I was surrounded by people who did no good to my thinking, so I stayed away from them. Distract yourself. Watch a movie, play a video game,
Watch funny videos, go on a hike, do your favorite hobby, or draw. Basically, anything that entertains you. I love Netflix and to color while I listen to music. The purpose of this is to quiet your mind for a while until you relax and are able to handle your thinking better. Find a trustful person. It can be a friend, partner, parent, teacher, or counselor. Anyone who is willing to listen to you and give you their point of view. I personally have 3 trustful friends who I can tell what's on my mind, and they will help me think more positively because they are seeing my situation from a different point of view. Exercise. You may hear this all the time, but honestly, this has helped diminish my negative thoughts. When you exercise, you release endorphins, which are chemicals that energize you and moderate your bad thoughts. I go on a walk and jog early in the morning. This boosts me to start my day with a positive mind. Daily journal. I have a journal where I write anything positive I did during the day. It doesn't matter if you had a bad day, just find one thing. For example, eating a healthy meal. The purpose of this is to train your mind to find positivity in the negative. Not only that, but when you are down, look at your journal and see how far you have come. I sometimes even draw in my journal to help bring good thoughts. Self-talk using a mirror. This one may be silly, but thanks to it, I have the confidence to overcome stressful thoughts. I look at myself in the mirror and tell myself good things like, I am beautiful, or it will all be okay. I find it powerful to look at myself in the eyes and have a good talk. Be aware of misreading. Misreading any situation could provoke negative thoughts. For example, if you call a friend and they haven't called back, don't draw conclusions. It could be that they are busy or simply not in the mood to talk at that time. I learned this the hard way. The majority of the time, I created situations in my mind that were distorted. Don't apply your perspectives to someone else. This one is very important. Each of us has different perspectives and ways of handling situations. For example, if you think, why did they say that? That's something I wouldn't have said. You will only bring negativity into your thoughts. So, if you can change this, you will be able to relax more. Well, I hope these tips can help you as much as they've helped me. Keep in mind that your thinking won't change quickly. It will take time and discipline. If you feel that your mental health is getting worse due to negative thoughts, then maybe a counselor or therapist can help you as well. Happy thinking. सुन मारा है कुछ बेसिक गाइडलाइंस थी जो आपको खाली शेयर की कि ये सारी चीजें करने से मेंटल आपका जो हेल्थ है ना वो बहुत इंप्रूव होता है, बराबर है। अब क्या आपको लग रहा है कि करंट सिनेरियो में ये जो नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे बोलो, वूड पे बोलो, ये जो वेब सीरीज सब आ रही है, क्या ये आपके बिहेवियर पे असर करती है? करती है? नहीं करती? ध्वनि बोल रही है कर रही है। ध्वनि કેવી રીતે? સર મારો એક્સપિરિયન્સ એવો છે કે લોકડાઉન માં છે ને કોઈ જ વર્ક નહોતું, એટલે મોસ્ટલી છે ને બધા જ યંગસ્ટર્સ છે ને નેટફ્લિક્સ અને જુએ, સો એ જે આવે ને એ જ વસ્તુ દિમાગમાં ફર્યા કરે, બીજું કશું હોય જ નહીં, એટલે વધારે કરી શકે છે ઇન્ફ્લુઅન્સ। मैं आपको बताऊं कभी, मैंने कल ही अपने एक स्टूडेंट का है ना 11th स्टैंडर्ड में છે, 11th स्टैंडर्ड એટલે કેટલી એજ હોય? ધોની કેટલી એજ હોય 11th સ્ટैंडर्ड માં? 15 16 15 16 इयर्स નો હોય, बराबर। उसने कल सोशल मीडिया पे एक स्टेटस डाला था, बराबर। उसने कैसा स्टेटस डाला था कि मैं सिगरेट लेने दुकान पे गया, मैं सिगरेट लेने दुकान पे गया तो दुकान वाले ने मुझसे पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? સાંભળજો ધ્યાનથી, કેમ કે સ્કૂલના છોકરાઓ એટલે ખ્યાલ આવે ને, એટલે પેલો દુકાનવાળાએ પૂછ્યું કે आप कौन सी स्कूल में हो? एज पर ख्याल आई कि भाई स्कूल वाला छोकरा हो जाए। लड़का था, उसने दुकान में जाके सिगरेट मांगी, बराबर। दुकानदार तो बेचने के लिए बैठा है तो उसने सिगरेट तो दे दी। उसके बाद उसने क्या पूछा पता है कि तुम कौन से स्कूल में हो? क्या जवाब है पता है? वो लड़के ने जवाब दिया, मैं मिर्जापुर स्कूल में से हूँ, मैं मिर्जापुर स्कूल में से हूँ। छोकरो स्कीमर છે। कालीन भैया है ये, कालीन भैया, गुड्डू भैया है ये, गुड्डू भैया, ऐसा है सब, बराबर। तो इट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग। તમે મિર્ઝાપુર જેવી સિરીઝ અગર તમે જુઓ, બરાબર છે,
ફોર શ્યોર તમારા માઇન્ડ જે છે તે નેગેટિવ તરફ જવાના જ છે 100% you are going to be more aggressive for sure आपके अंदर एग्रेसिवनेस वो नेचर आता ही है तुम ऐसा बोलो कि सर कसु ना थाय तो शायद आप है ना इसको 100% अपने अटेंशन के साथ नहीं देख रहे हो बाकी तमे એને જોવો ને for sure અને એ પણ માન લો कुछ लोग तो ऐसा होता है हमने આમાં એક એપિસોડ જોયો એટલે બીજા મન થઈ જ જાય એવું થઈ જ જાય કે લાય પતાઈ દઈએ આજે જ પતાઈ દઈએ એટલે 9 વાગે ચાલુ કરીએ જમીને 2-3 વાગે પણ બધું एक साथ જ पता है व्हाट नेक्स्ट तो इसमें एक तो आपके मेंटल हेल्थ में बहुत खराब हालत होती है प्लस आप एक ही टॉपिक को कंटिन्यूअस 7-8 घंटे आप देख रहे हो तो सोचो कि उसका इंपैक्ट तुम्हारे बिहेवियर पे कैसे पड़ता होगा तो फॉर श्योर इट इज गोइंग टू मेक और आपको तो पता ही है कि ये जो मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ओटीटी का ये तो बोल सकते ना एक लीगल पॉर्न जैसा साइट है ये तो बराबर एक फेल्यूर जो साइट बंद कर दी थी पर आ एक एवी साइट चालू कर दी थी बधु लीगल है बराबर तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी बड़े हो जाते हो और चीजें जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप हो तो सही है लेकिन यहाँ पे अगेन एज फैक्टर मैटर करता है चीजें मैच्योरिटी के साथ जो है वो डील नहीं की जाती है और फिर आपका एक एज के हिसाब से गलत बिहेवियर क्रिएट हो रहा है जबरदस्त तो ये सारी चीजें और इसमें तो देखो आपने एक बार लॉग इन कर दिया તમે 399 નું પેક ચાલુ કરી દીધું એટલે બધું જ ઓપન તમારા માટે कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे के लिए तो जबरदस्त है मतलब ये तो मतलब ऐसा वो चीज तो कहते जाओगे तो वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगा तुम्हारा फोन हैक हो जाएगा वायरस आ जाएगा तो कसूर नहीं कोई टेंशन ही नहीं है इसमें तो सी अगेन इट इज हैविंग अ ग्रेट इंपैक्ट मतलब खतरनाक तरीके से इंपैक्ट कर रहा है ये तो बिहेवियर पे असर होता है राइट बहुत ऐसी चीजें आगे नहीं है सोशल मीडिया अच्छा भी उतना बुरा भी है सोशल मीडिया क्या करे पता है जैसे हम है ना ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम स्नैपचैट अगर यूज करते हैं तो क्या होता है तुरंत ही हम है ना दूसरों को देख रहे हैं और हम जब दूसरों को देखते हो ना तो ऑटोमेटिकली हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है कंपेयर हमारा ह्यूमन बिहेवियर है ना कंपेयर करता है कि यार इसके पास ये मेरे पास ये नहीं है लेकिन वो क्यों हुआ क्योंकि हम वो चीज देख रहे हैं इसलिए और सोशल मीडिया हमको और अट्रैक्टिव वर्जन से वो दिखाता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो अच्छी है जो बाकी सबके पास नहीं है फिर भी हमें और बुरी लगती है क्योंकि हमने किसी और के साथ कंपेयर कर दिया कि आता जो अब जैसे कि मेरे को ऐसा ही हुआ अब पिछले 2-3 दिन से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ तो लोगों से ना फरवा निकली गया उदयपुर फुल ऑन एकदम उदयपुर तो मैं जुओ तो आया है मजा पड़ी गई है लोगों ने और हम साला यहाँ सोच रहे हैं कि भाई क्लास चालू करिए कि ना करिए बराबर यहाँ पे हम सोच रहे हैं मतलब इतना खतरनाक तरीके से डर के जी रहे અને પેલા પાર્ટી ઉપડી ગઈ ઉદયપુર આયા है जलसा वो अपनी वैक्सीन खुद ही ले रहे हैं वहां पे પોતાની वैक्सीन જ बनाई ली थी जोरदार तो ऐसा हो रहा है देखो सेल्फ मेड वैक्सीन है वहां पे भल भला ठीक થઈ જાય ત્યાં જાય એટલે तो ऐसा सिनेरियो है देखो तो मतलब देखो कैसा हो रहा है मैं खुश था कि हाँ कहीं वांधो नहीं कि भाई मैं अपने घर पे खुश हूँ मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है लेकिन मैं जब ये सोशल मीडिया पे देखता हूँ उपड़ी गई भाई पार्टी उदयपुर फुल फ्रेंड्स वेंड्स सब जोरदार तो શું થયું બે યાર मेरी क्या जिंदगी यार मारे જવું છે હું તો જઈશ દિવાળીમાં જે થાય તે હવે બધા જેવું વિચારે જે થાય તે तो फिर आपको पता ही है ग्राफ वापस ऐसा ही है जो सिनेरियो स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि अभी हमारा ग्राफ जो है वो डाउनफॉल में जा रहा है राइट लेकिन आप न्यूज अगर देख रहे हो तो भाई दिवाળી પછી પાછો ગ્રાફ ઉપર જવાનો છે वापस ग्राफ ऊपर जाने वाला है सेकंड फेज बोलते हैं इसको बराबर वैक्सीन तो भूली जजो 2021 में वैक्सीन આવશે અને એ પણ ચાઇના જ લઈને આવશે ઇકોનોમી પૈસો બધી બબાલો ભૂલીને બધા ચાઇના સાથે પાછા હાથ મિલાઈ લેશે पॉलिटिक्स ये लेवल पे होने वाला है देखना ये 2021 में पहला बेचवान चालू करसे ये तो नॉर्मल ही ना जो बीमारी लेके आता है उसी के बाद सॉल्यूशन होता है એવું જ હોય हमेशा कुदरत का नियम है ये जहां से शुरुआत होती है ना वहीं पे चीजें खत्म होती है कोई और उसको खत्म नहीं कर सकता है तो ये देखो बहुत खतरनाक लेवल पे बिहेवियरल चेंज आपको देखने को मिल रहा है अभी आपको जो बबल बॉम्ब धड़ाके जो दिख रहे हैं 6 महीने बाद नहीं दिखेंगे गले मिलेंगे सब धक्का मार से हूं पहलो तू पहलो ऐसा हो जाएगा तो बहुत खतरनाक बिहेवियरल इंपैक्ट होता है सोशल मीडिया का और आपको तो पता ही है आपको यकीन नहीं होगा पता है क्या अभी रिसेंटली एक रिलेटिव जो है
अभी शादी वगैरह के माहौल आपको पता है चालू हो गया है, बराबर. હવે सीजन आई गई, लगन सीजन, बराबर. लगन सीजन भाई, लगन लगन करवा છે, लगन लगन, बराबर. तो ऐसा हुआ तो लड़के ने जो है वो फीमेल लड़की की जो है मतलब सोशल मीडिया की कोई प्रोफाइल मांगी कि भाई अगर तुम सोशल मीडिया पे हो तो आप मतलब जो है अपना कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह कुछ प्रोवाइड कर दो, तो हम आपके सोशल मीडिया पे थोड़ा लाइफ आपकी पता कर सके कि आपके कैसे शौक है, बराबर है. अब तो यही हुआ, तो उसका जब उसने सोशल मीडिया जब देखा एक दूसरे का सोशल मीडिया, तो दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर इंप्रेस हो चुके थे, बराबर. फिर दोनों एक जगह पे मतलब कॉफी शॉप में मिले, बराबर. अब आजकल क्या पता है सिनेरियो ऐसा हो गया कि तैयार वैयार थईने वो आ गए लोगों, बराबर. तो लड़का भी तैयार होके आया और लड़की भी तैयार होके आई, दोनों मिले, 2 घंटे बात की. फिर आपको पता है क्या हुआ, फिर बाद में लड़के वाले ने लड़की को मैसेज किया, क्या पता है आपको, कि आपका कोई बिना मेकअप वाला फोटो हो तो भेजना ना, आपका कोई बिना मेकअप वाला फोटो हो तो भेजना ना. કેમ કે પેલી છોકરી ફૂલ તૈયાર થઈને આવી હતી, ઓહો આમ ઝાયકાની લિપસ્ટિક બધું લગાવીને આવી. તો પેલો બિચારો ઇમ્પ્રેસ તો થઈ ગયો, પણ એને ખબર પડી કે પેલો પરસીઓ જેવો થયો ને તો આમ અહીંયા વ્હાઈટ કલર નીકળ્યો, તો થોડું એને ટેન્શન થયું. તો એટલે પછી બોલો मतलब आजकल ये नहीं पूछे तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे, શું પૂછે છે તારો નોર્મલ ફોટો હોય એડિટ વગરનો એ મોકલ ને. આવું છે ભાઈ, वो खतरनाक છે, खतरनाक है. सोशल मीडिया फिल्टर है तो दुनिया. वो जो B12 वाला कुछ आया था, पता है ऐसा चालू हुआ था एक एप्लीकेशन B12 के શું હતું, B612. આ દિશાને ખબર હશે, દિશા કઈ એપ હતી પેલી B12 શું હતું? અરે B612 મેં વાપર્યું નથી પણ હા. અરે મેં એવું નહીં કહેતો, આ તો નોલેજ માટે. હા એવું કઈ હોય. હા પૂછ્યું B612 આવું આવે, તમે જુઓ ને એમાં ફોટો, તમારો પોતા પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય કે અલા હું આટલો ગોરો તો હોય જ ના. જાને યાર मैं मान પોતા સવારે ઉઠીને જોઉં, जिस इंसान को आप सुबह उठ के देख लो ना वही उसका असली चेहरा है. સૌથી અસલી ચહેરો એ, અને બીજો ચહેરો જોવો હોય તો ક્યાં જોવાનો, લાયસન્સ કાઢો, આધાર કાર્ડ અને લાયસન્સ નો ફોટો મંગાવો, બીજો કોઈ ફોટો ના મંગાવશો. આ તો તમને નોલેજ આપું છું. બીકોમ પછી અમુક છોકરાઓ જોવાનું ચાલુ કરે ને તો કોઈ ફોટો ના મંગાવતા, એવું કે તમારા આધાર કાર્ડ અને લાયસન્સ નો ફોટો આલો, ઇલેક્શન કાર્ડ વાળો ફોટો આપો. એમાં જે રિયાલિટી ખબર પડે ને એ કશે ખબર ના પડે. એટલા ગંદા દેખાઈએ ને આપણે, इतना गंदा. हिम्मत है तो ये वाला तुम्हारा फोटो है ना आधार कार्ड पे, ये फोटो डालो, પછી જો તમારે કેટલા લાइक्स ने कमेंट आवे, जो तो देखो रियलिटी क्या है और ये देखो साला फेक वर्ल्ड कैसा है. तो ये खतरनाक चीज हो गई है, गुमराह हो जाते लोग, बराबर. तो ध्यान से इसका इस्तेमाल करो, वरना ससुरा फिसल सकते हो आप, गलत डिसीजन हो सकते हैं लाइफ के. तो ऐसा हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस इंडस्ट्री में भी लोग ऐसा करते हैं. આમ પ્રોડક્ટ ના ફોટો તો એવા મૂકે ને આપણને એવું થાય કે અરે જબરદસ્ત. આ પેલો મેકડોનલ્ડ્સ વાળો મહારાજાના ફોટા મૂકે, મહારાજા બર્ગર, તમે ફોટો મૂકે એટલે 4-5 લેયર હોય અને આપણે અસલીમાં ખાવા જઈએ તો ખાલી ડુંગળી બટાકા જ બહાર નીકળે. ऐसा ही होता है. તમે સબવે જુઓ તો ઓ માય ગોડ, સબવે ની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ તમે જુઓ તો આ જોરદાર, પેલાને હાથમાં ના આવે ને આપણે અહીંયા હાથમાં બે એક સાથે ખાઈ લઈએ. એવા હોય रियलिटी भाई. तो ये बहुत खतरनाक सोशल मीडिया वाली दुनिया है. तो सोच समझ के इसको इस्तेमाल करने का, नहीं तो फंस सकते हैं हम लोग, बराबर. बिहेवियरल इंपैक्ट होता है. डन, ठीक है, सिंपल, डन. तो आज के लिए इतना ही छोटा सा सेशन अपने रखते हैं. नहीं डन, ठीक है, चलो फाइन. तो वी एंड. किसी को कुछ बोलना है, चलो अनम्यूट कर देते सबको, बोलो. बस सर पति है वो? बस तो बोलो कुछ टॉपिक अपने डिस्कस कर लेते हैं. चलो नेक्स्ट टाइम और इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक लेके आएंगे जिसके ऊपर फुल चर्चा करेंगे, ठीक है. हाँ. एक वीक तो बोले जरा. चलो 4-5 લઈને જાવ જો સાથે. जय गाबा वाला कौन बोल रहा है, क्या हुआ? डन, ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर. Bye sir. Bye everyone. Bye sir. Bye.